हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का है। तो ऑलरेडी बच्चों एक पार्ट मैं इस वीडियो से अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। जो बच्चे नए हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटर है कि आप प्रीवियस पार्ट देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट आसानी से समझ में आ जाए। वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में। ठीक है, डोमिनेट इन। चलिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, मॉडर्न पीरियड लॉ। देखिए, मॉडर्न पीरियड लॉ हमें किसने दिया था? हेनरी मोस्ले ने दिया था। जो हमारी पीरियड टेबल है, सबने देखी हुई इस टाइप की जो पीरियड टेबल है हमें किससे मिली थी बच्चों? ये हेनरी मोस्ले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें दी थी। और कुछ चीज़ें इन्होंने इसमें से जो उसके प्रीवियस जो साइंटिस्ट थे मैंडलीफ की पीरियड टेबल से भी कुछ चीज़ें इन्होंने दी थी। तो क्या था, देखो हेनरी मोस्ले ने किस तरीके से करा था, क्योंकि सब लोगों ने जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या करा था कि एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने अपनी टेबल बनाई थी। बट लेकिन हेनरी मोस्ले एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा था। देखिए, एक वो रिसर्च कर रहे थे रेस पर। तो जब उन्होंने क्या देखा कि जब जो रेस हैं और एटॉमिक नंबर के हिसाब से उन्होंने एलिमेंट को लगाया तो देखा उन्होंने कि सभी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में एक रिलेशन मिला, कि एक सीधी लाइन मिली कि जैसे जैसे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसी तरीके से उनकी क्या बचा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा उनको एक रिलेशन मिला, तो उन्होंने फिर इसी बात को आगे बढ़ाया। ठीक है ना। तो देखो क्या था, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। हेनरी मोस्ले who suggested a better arrangement than Mendeleev. He arranged the element according to their atomic number rather than their atomic mass. ठीक है ना। उन्होंने क्या करा कि एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज करा। By doing so, he improved upon the previous table and removed some of its difficulties and anomalies. चलिए, नेक्स्ट आता है, हेनरी मोस्ले ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स। अ प्लॉट ऑफ म्यू वेयर म्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे इमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो क्या मिला बच्चों उनको? गिव अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट द प्लॉट ऑफ म्यू वर्सेस एटॉमिक मास। ठीक है ना। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने रिलेशन देखा फ्रीक्वेंसी और एक्सरे की फ्रीक्वेंसी के बीच में और एटॉमिक नंबर के बीच में, तो उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन पाई। तो इसलिए उन्होंने जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सबको एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ये हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं जो सारे हमारे क्या बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं एटॉमिक नंबर के। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो गया बच्चों, है ना, देख सकते हो। तो ये सारे हमारे क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बाकी और भी इसमें चीज़ें इंफॉर्मेशन हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, है ना, एफ ब्लॉक, तो उस पर भी आएंगे। तो जैसे कि देखो ये मैं एक बार आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस पीरियोडिक टेबल की। देखो, जो इस तरीके से अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनको हम बोलते हैं बच्चों पीरियड। तो टोटल पीरियड टेबल में कितने पीरियड हैं? 7 पीरियड हैं और इसको हम n से डिनोट करते हैं। तो n इजिकल टोटल कितने बच्चों इसके अंदर? 7 है, और जिसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ठीक है। और जो इस तरीके से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बच्चों 15 16 17 एंड 18। तो इस तरीके से जो काउंट होते हैं बच्चों उनको हम ग्रुप बोलते हैं। तो टोटल हमारे ग्रुप कितने बच्चों पीरियड टेबल में? ग्रुप 1 to 18 टोटल हमारे ग्रुप हैं। तो टोटल पीरियड कितने बच्चों? 1 to 7 हमारे पीरियड्स हैं। तो टोटल ग्रुप कितने बच्चों? 18 है।
इसमें n को हम पीरियड से डिनोट करते हैं, यानी कि पीरियड इज इक्वल टू n, पीरियड को हम n से डिनोट करते हैं। चलिए देखिए, और देखिए अब इसमें ब्लॉक भी होते हैं, है ना, जो एस ब्लॉक, ई ब्लॉक। तो देखो ये जो होता है ना, ये फर्स्ट और टू सेकंड ग्रुप, ये हमारे बच्चों एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और 3 to 12 बच्चों, ये जो हमारे होते हैं बच्चों, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इसको बच्चों डी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है ना। और 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसको बच्चों पी ब्लॉक बोलते हैं, ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है ना, 18 तक। और जो नीचे वाले जो होते हैं ये हमारे बच्चों एफ ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना, ये बच्चों हमारे होते हैं एफ ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई पीरियड टेबल की। तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखो ये नीचे लिखी हुई है। जो येलो वाले फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बच्चों हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है ना। और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बच्चों एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना। और 3 to 11 ये सारे सभी जो होते हैं हमारे ट्रांजिशंस मेटल होते हैं डी ब्लॉक में। 3 से लेके 11 तक ट्रांजिशन मेटल होते हैं, और 12 से लेके बच्चों ये 12 वाले और इसमें कुछ जो पिंक जिन पे कलर हो रहा है वो सारे होते हैं हमारे पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। फिर ये जो इस तरीके से जो डार्क पिंक में BSIGEAS, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आ रहा है, इसको दूसरी पीरियड टेबल में आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको 51 और 52। तो ये होते हैं मेरे मेटलॉइड्स। और 17 ग्रुप्स के जो होते हैं ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना, AT और TS, ये सब जो हमारे होते हैं बच्चों हमारे होते हैं ये हेलोजेंस बोलते हैं इनको। और लास्ट में जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं जो ऑरेंज कलर की शेड में है वो सारे हमारे होते हैं बच्चों नोबल गैसेस। और एक चीज़ मैं आपको बताया था नोबल गैसेस के बारे में, तो जितनी भी हमारी नोबल गैसेस होती हैं ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल्स होती हैं, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं होती है रिएक्शन करने की, ठीक है ना। ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, हालांकि देखा गया ज़ेनॉन कहीं कहीं बॉन्ड बनाता हुआ है, वो एक एक्सेप्शन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर जो लास्ट में एफ ब्लॉक में आते हैं, जो सबसे ऊपर वाली रो है इसको हम बोलते हैं लैंथोनाइड्स एलिमेंट्स, और सबसे लास्ट में जो है एफ ब्लॉक की जो रो है ये वाली THP वाली, ये बोलते हैं एक्टोनाइड्स एलिमेंट्स। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन सभी को हम जो एफ ब्लॉक के होते हैं इनको हम इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सारी एफ ब्लॉक की रो है ये डी ब्लॉक में ही से ही निकल कर आई हुई है। और ये कहाँ से निकली हुई है, क्योंकि LA और HF इनके बीच की रो है ये ऊपर वाली, ठीक है ना, क्योंकि आप देखो ये 57 है, फिर डायरेक्ट 72 आ गया, तो ये इसी के बीच की रो है एफ ब्लॉक की। और ये जो नीचे वाली रो है ये AC और RF यानी कि 89 और 104 एटॉमिक नंबर के बीच की रो है ये एफ ब्लॉक की, इसलिए हम इनको इनर ट्रांजिशंस भी बोलते हैं। और बाकी के जो अदर्स हैं वो ग्रीन कलर में हो रखे हैं, अदर्स नॉन मैटर्स, ठीक है ना। तो अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस पीरियड टेबल से संबंधित, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में कि, और मेटालिक यानी कि बात करता हूँ कि जैसे कि अगर ग्रुप में मैं पीरियड टेबल में अगर लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रोगेन एंड एंथैल्पी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा। सेम अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊँगा या अप टू डाउन आऊँगा तो क्या होगा इन सब चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से आपको पीरियड टेबल की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है आपको मिल गई है, ठीक है ना। आप उसको फेयर ज़रूर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में ताकि आपको याद रहे, क्योंकि फेयर करने से जो चीज़ें होती हैं तरीके से याद हो जाती हैं अच्छी तरीके से हमें। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों इसी चैप्टर का नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर जो हमारे 100 से नीचे के, यानी कि इज़ ग्रेटर देन 100। चलिए देखो नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे। देखो क्या हो रहा था, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। एज पर द मॉडर्न पीरियड टेबल देयर आर 118 एलिमेंट्स, ठीक है ना, that are known to man today, of which 24 are synthetically prepared, जिसमें से जो 24 एलिमेंट्स है वो सिंथेटिकली प्रिपेयर करे हुए हैं,
एंड वाइल द रेस्ट आर नेचुरल अकरिंग, और बाकी जो हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्स से हमें मिल रही है, उसमें कोई भी केमिकल बस प्रिपेयर नहीं करे हुए, वो हमें नेचुरली मिल रही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात आती है कि नॉमिनक्लेचर की हमको नीड क्यों हुई, है ना। तो नॉमिनक्लेचर की हमको नीड इसलिए हुई, देखो क्या हुआ, हो क्या रहा था, जैसे कि सपोज करो एक एलिमेंट इंडिया ने खोजा, उसका नाम इंडिया ने अपने बिहाफ पे रख दिया, वही सेम एलिमेंट हो गया डिस्कवर, सपोज करिए अब चाइना में हो गया, चाइना ने उसको अपने हिसाब से नाम रख दिया, है ना। तो ये कन्फ्यूजन वाला विषय हो गया कि भैया एक ही एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है और सब लोग अपने अपने हिसाब से नाम रख रहे हैं। तो इसी वजह से IUPAC को, एक IUPAC थी वो आई बीच में, और उन्होंने कहा नहीं, हम एक सिस्टम बनाएंगे, उस सिस्टम के हिसाब से जो है नाम रखेंगे सभी एलिमेंट्स के जो नए डिस्कवर होंगे। ठीक है, तो चलिए वही चीज़ देखो यहाँ लिखी हुई, वाई नॉमिनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। तो देखो ये जो थ्योरी है सेम उसी तरीके से लिखी हुई है। ये जो मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया है, ऐसा कोई रियलिटी नहीं है कि इंडिया ने खोजा और चाइना ने खोजा, आप उसको कहीं सच मान लो, बस एक एग्जांपल है। जो रियलिटी है वो हम इस थ्योरी में लिखा हुआ है, डिस्कस करते हैं। सम ऑफ देम आर गिवन टू नेम्स सिंबल्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द डिस्कवरी ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग Z = 104, यानी कि एक डिस्कवरी हुई थी जिस एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना था बच्चों, 104 था। इस क्लेम बाय बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट, मतलब अमेरिकन ने भी उसी को क्लेम करा और सोवियत साइंटिस्ट ने भी करा। द अमेरिकन गेव इट द नेम रदरफोर्डियम, ठीक है ना, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने तो उसका नाम रदरफोर्डियम दे दिया और RF से इसको डिनोट कर दिया। एंड वेयर सोवियत अगेंस्ट इट दी नेम कुर्चकोटिवियम, आप बेटा पढ़ लेना, कुछ अजीब सा नाम है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मतलब सेम एलिमेंट था जो अमेरिकन ने भी डिस्कवर करा और सोवियत ने भी डिस्कवर करा, जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, उसका नाम रदरफोर्डियम रख दिया अमेरिकन ने और उन्होंने कुछ और नाम रख दिया। तो इस इशू को ख़त्म करने के लिए, टू एलिमिनेट ऑल दिस इशू, IUPAC मेड अ कमीशन ऑन नॉमिनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, टू असाइन द क्लियर सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर फॉर द एलिमेंट्स हैविंग, जो हमारे क्या है 104 से Z is greater than 100, also known as super heavy elements, ठीक है ना। अब देखो जो भी मतलब 100 से ऊपर वाले हैं उन सबको हम इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब 100 से नीचे वालों को भी कर सकते हैं। तो क्या सिस्टम है मैं आपको समझाऊंगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एक डिजिट है, जैसे कि 102 है, मुझे इसका नेम चाहिए, है ना, मुझे इसका नेम रखना है, ये एलिमेंट एक डिस्कवर हुआ है, तो इसी के हिसाब से जो है सभी कंट्रीज अपना नाम रखेंगी। तो 1 से देखो क्या आता है, ऊन आता है, 1 से मेरा आ गया बच्चों ऊन आ गया, ठीक है ना। 0 से क्या आता है, फिर 0 है ना, ये 0 आता था नील आता है, तो मैंने यहाँ पर नील रख दिया। फिर बच्चों क्या 2 से क्या आता है, 2 से आता है B, बस ये इसका नाम हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये है, बस एक सफिक्स और यूज़ होता है सभी में, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सारी चीज़ें हैं, इसको हम क्या हो गया, उन्निल BM IUM और लगा दीजिए बस यहाँ पे ना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो सेम इसी बिहाफ में आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। तो देखिए 120 है, मुझे इसका नाम रखना है, 120 है, तो 1 का नाम क्या होता है बच्चों, उन होता है 1 से, जो हमारी IUPAC ने दिया 1 से उन हो गया। 2 से क्या हो गया बच्चों, BI हो गया, और 0 से क्या हो गया बच्चों, नील हो गया, ठीक है ना। तो अब नाम क्या बन गया, इसको जोड़ दीजिए, बस लास्ट में IUM और लगा देना, तो ये बन गया बच्चों उन बेनेलियम, इसका नाम है बच्चों ये 120, ठीक है ना। बाद में जो एक्यूरेट नेम है वो बाद में डिसाइड करते हैं, वो अलग बात है, बट लेकिन एक नाम जो नॉर्मल नेम उसको ये दिया जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप किसी का भी नाम निकाल सकते हो, 120, 130, 140 किसी का निकाल सकते हो। तो मैं आपको ये दे देता हूँ होमवर्क, 125 का नाम और 126 का नाम। तो ये सारे नाम आप मुझे बताना है, इस अगर ये एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका नाम लिखकर आप बताइएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये नॉमिनक्लेचर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये है, तो ठीक है ना। तो बाकी की और चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों, इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके जो इश्यूज़ हैं, जो भी
डाउट्स हैं इस चैप्टर से संबंधित वो क्लियर हो जाने चाहिए। और अगर कुछ टॉपिक रह भी जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको भी क्लियर कर दूँगा। ठीक है ना बच्चों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, थैंक यू।